अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.2 इसका पार्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सॉल्व किए थे। आज इसका पार्ट नंबर 2 जिसमें लास्ट वाले 4 क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट अपने पास, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। एक तालिबे इल्म ने एक मखसूस इम्तिहान में ये कुछ नंबर हासिल किए हैं। इंग्लिश में है उसके 73, उर्दू में है 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67, जबकि साइंस में 62। तो स्टूडेंट ये जो मार्क्स है ना, मार्क्स इसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मार्क्स इसको एक्स का नाम दे देते हैं। और चूंकि इसमें सब्जेक्ट का भी नाम इस्तेमाल किया गया तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक सब्जेक्ट की भी हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है, इंग्लिश। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड पे जो है हमारे पास मैथ है। फोर्थ पे जो हमारे पास है स्टूडेंट वो हिस्ट्री है। और जबकि 5 पे हमारे पास साइंस है। इसी तरह स्टूडेंट इसके जो मार्क्स है ना, मार्क्स वाले हिस्से को मैं लेट करूंगा एक्स के साथ। इंग्लिश में जो मार्क्स है स्टूडेंट वो है 73, उर्दू में जो है वो है 82, मैथ में है स्टूडेंट 80, हिस्ट्री में है 67, जबकि साइंस में है 62। मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक्स के साथ। अब स्टूडेंट हमें कहता है इफ द वेट्स अकॉर्डिंग दिस मार्क्स, इन मार्क्स के मुताबिक अगर वेट हम क्या लें, एक का 4 ले लेते हैं, एक का 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो वेट जो है स्टूडेंट, वेट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डब्ल्यू के साथ। इनका जो वेट्स है उसको स्टूडेंट डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब है एक तरतीब के साथ। इंग्लिश का उसने वेट दिया है 4, फिर उर्दू का 3, फिर मैथ का 3, फिर हिस्ट्री का 2 एंड फिर साइंस का 2। अब क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स। कहता है इन मार्क्स की जो अप्रोप्रिएट एवरेज है ना स्टूडेंट वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एवरेज वेट का फॉर्मूला आना चाहिए। अरिथमेटिक मीन का तो स्टूडेंट आपने सीखा था, अरिथमेटिक मीन होता है समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। जबकि वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट वो होता है समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। ये स्टूडेंट हमारे पास वेटेड मीन का फॉर्मूला है। जैसे कि आप अरिथमेटिक मीन में समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, डब्ल्यू है, वेट है, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा हमारे पास डब्ल्यू एक्स का एक कॉलम होगा, हमें वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास वेटेड मीन फाइंड होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम डब्ल्यू एक्स का एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट तवज्जो रखनी है, डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 73 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 292। इसी तरह स्टूडेंट 82 को मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 246। इसी तरह 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 240। और इसी तरह स्टूडेंट 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 134। और 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 124। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें वेटेड मीन फाइंड करना है। तो वेटेड मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन डब्ल्यू एक्स को टोटल करना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट हम समीशन डब्ल्यू एक्स इस टोटल वैल्यू को अगर जमा करें
तो हमारे पास देखते हैं क्या आएगा। WX के तमाम वेट को स्टूडेंट हमने इस तमाम कॉलम को जमा किया तो 1036 आया। तो अब समीशन WX फाइंड करने के लिए हमें इसकी जगह इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। WX की टोटल वैल्यू की स्टूडेंट मैंने तो ये 1036 मिला, जबकि नीचे समीशन W की टोटल वैल्यू करेंगे 14 है, तो ये 14 आएगा। अब स्टूडेंट 1036 को अगर मैं 14 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 74। तो ये है वो एवरेज मार्क्स जो उसने कहा था, अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स निकालें। हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट उसके एवरेज मार्क्स 74 बनते हैं। ये तो हमने इसका आंसर नंबर 1 कर दिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी है। व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज। पहले तो हमने डिफरेंट वेट का इस्तेमाल किया, कहता है अब इक्वल वेट्स का इस्तेमाल करेंगे फिर उसका एवरेज मार्क्स क्या होंगे। उसके लिए स्टूडेंट आपने अरिथमेटिक मीन जो पढ़ा है या एवरेज लाइफ में सीखा है, एवरेज कहते हैं तमाम डाटा को प्लस करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इसका मीन निकाल लेते हैं। एवरेज मार्क का मतलब मीन ही होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अब मैं आपको मीन फाइंड करके दिखाता हूँ। इसी का दूसरा पार्ट जो है स्टूडेंट, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। मीन निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को यहाँ से रेज कर लेते हैं और वो जो एवरेज है या मीन है आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब मीन निकालने का तरीका क्या है, तमाम डाटा को प्लस करेंगे। हमारे पास टोटल मार्क्स कितने, 73, 82, 80, 67, 62, ये तमाम टोटल नंबर हैं स्टूडेंट। अब इन सब को हमने क्या करना है, प्लस करेंगे और जितने नंबर है उतने पे डिवाइड कर देंगे। ये टोटल स्टूडेंट अपने पास जो है ये 5 नंबर है, तो इस सारे डाटा को हमने प्लस करके 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इन तमाम नंबर ऊपर जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं इन सब को अगर मैं प्लस करके देखूं तो ये मेरे पास आएगा 364 और नीचे पड़ा है 5। इसी तरह स्टूडेंट 364 को अगर हम डिवाइडेड बाय 5 करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 72.8। तो ये वो एवरेज मार्क्स हैं अगर हम इनका वेट्स इक्वल रखें, और अगर हम डिफरेंट वेट्स के साथ मेजर करें तो 74 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है ऑन अ वेकेशन ट्रिप, छुट्टियों की एक ट्रिप पे अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर। एक फैमिली ने 21.3 लीटर पेट्रोल डलवाया था जो कि उनको प्राइस मिली 39.90 रुपीज़ पर लीटर। फिर उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल डलवाया, उनको 42.90 का मिला। फिर उन्हें 23.5 लीटर डलवाया जो कि उनको 40.90 रुपीज़ पर लीटर मिला। कहता है ओवरऑल बताएं इस वेकेशन में उन्हें जो ये पेट्रोल था क्या इसको एवरेज पड़ी, कितने का पर लीटर पेट्रोल ओवरऑल मिला। क्योंकि ये तीनों रेट ही डिफरेंट है तो ओवरऑल में हमने बताना है कि उनका जो मेन प्राइस पेड पर लीटर है वो कौन सी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पेट्रोल है इसको हम शो कर लेते हैं W के साथ, और जो रुपीज़ है पेट्रोल को सॉरी कर लेते हैं वेट के साथ W के साथ, जबकि रुपीज़ जो हैं स्टूडेंट उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं X के साथ। पहले पेट्रोल जो था स्टूडेंट वो 21.3 लीटर था और ये हमें पड़ा 39.90 रुपीज़ का। फिर बाद में स्टूडेंट जो पेट्रोल है वो 18.7 लीटर था, ये हमें पड़ा 42.90 रुपीज़ का। फिर स्टूडेंट थर्ड पे जो था ये हमारे पास है 23.5, ये हमें पड़ा 40.90 का। तो वेट को हमने W से रिप्रेजेंट कर लिया पेट्रोल को, जबकि रुपीज़ को X से रिप्रेजेंट कर लिया। आपको पता है वेटेड मीन निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास WX का होना लाजमी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम W को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 21.3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट 39.90 के साथ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 849.87।
इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पे हमारे पास 18.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 42.90 के साथ, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 802.23। थर्ड पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 23.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40.90 के साथ, तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 961.15। ले स्टूडेंट WX ही हमें रिक्वायर्ड होता है, ये तो हमने निकाल लिया है। अब WX के तमाम डाटा को हम प्लस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब स्टूडेंट इन तीनों वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं। तीनों वैल्यू को प्लस करके जो आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। इन तीनों को मैंने प्लस करके देखा तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया 2613.25। ले जी स्टूडेंट, अभी हम देख लेते हैं कि हमें पेट्रोल पर लीटर किस हिसाब से मिला। अब स्टूडेंट आपने आगे फॉर्मूला पढ़ा था कि वेटेड मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब हमें मीन प्राइस निकालनी है। तो मीन प्राइस का फॉर्मूला स्टूडेंट अपने पास जो होगा वो होगा समेशन WX ओवर समेशन W। अब समेशन WX की जगह स्टूडेंट उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, जो कि मैं निकाल चुका हूँ 2613.25। इसी तरह समेशन W को स्टूडेंट हम प्लस कर लेते हैं। समेशन W की ये सारी वैल्यू पड़ी है, तो स्टूडेंट इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर में देख लेते हैं क्या आएगा। अब इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया स्टूडेंट, तो मेरे पास आया 63.5। इन तीनों को प्लस करके आया 63.5, तो इधर नीचे भी मैं लिख लूँगा 63.5। अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ को हमने करना है डिवाइड, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आएगा। तो जब स्टूडेंट आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आएगा 41.15। इसका मतलब 41.15 पर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो उनको पेट्रोल इतने का मिला। तो ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डाटा। इस डाटा में से 3 मूविंग ईयर की एवरेज निकालें। स्टूडेंट ये 3 मूविंग ईयर की एवरेज भला कैसे निकलती? अगर आपके पास 201, 202, 203 ये 3 साल पड़े हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप 3 ईयर की एवरेज निकाल लें उसके बाद फिर 2004 से लेके 6 तक। स्टूडेंट 3 मूविंग ईयर ऐसे नहीं एवरेज निकलती, पहले हमें 3 साल की एवरेज लेनी पड़ती, फिर फर्ज करें एक नीचे आ गया 2004। अब हमने क्या करना है, पहले साल की एवरेज हमें यहाँ से पता चल गई, अब हमने अगले 3 साल को पकड़ लेना। फिर स्टूडेंट 3 साल की एवरेज हमें पता चल जाएगी, फिर इस साल को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर। इस तरह 3-3 साल को मिला के स्टूडेंट मूविंग ईयर की हमें एवरेज निकालना पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाले 3 ईयर को पकड़ें, इन तीनों की वैल्यूज को जमा करेंगे। इन तीनों की वैल्यूज स्टूडेंट पहले ईयर की वैल्यू है 102, सेकेंड ईयर की है 108, इसी तरह स्टूडेंट थर्ड की है 130। इन तीनों सालों की मैंने एवरेज निकाली स्टूडेंट, ये बनेगी 340। याद रखें जब 3 ईयर की आपने एवरेज निकालनी है तो आपको सेंटर वाली वैल्यू के आगे उसको टोटल लिखना है। ये मैंने लिखा वैल्यूज ऑफ मूविंग 3 ईयर, तो इसको सेंटर के सामने ये आ गया 340। और ये जो पहला ग्रुप है स्टूडेंट इसको हमने खाली छोड़ देना होता है। इसी तरह स्टूडेंट अब नेक्स्ट 3 ईयर को हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट 3 ईयर ये है हमारे पास। अब हमें 2002, 2003, 2004 इन तीनों की वैल्यूज को पकड़ना है। ले स्टूडेंट 108 जमा 130 और प्लस करके 140 इसमें ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट अगर इन तीनों को आप प्लस करते हैं तो आपकी सेंटर वाली ये वैल्यू है, सेंटर वाली वैल्यू के सामने आपको लिखना पड़ेगा 378। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट 3 ईयर को जब आप प्लस करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू के आगे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 ईयर की जो एवरेज है स्टूडेंट वो हमारे पास है 130 प्लस 140
और इसमें प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट 158। ये हमारे पास आ जाएगा 428। 428 को लिखेंगे स्टूडेंट इनकी सेंटर वैल्यू के सामने। अगले 3 साल को पकड़ लेते हैं 2005, 2006 और 2007। इन तीनों को प्लस करके देख लेते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा। तो जब इन तीनों को प्लस किया तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया 534। अब इस 534 को इन दोनों के सेंटर के सामने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब मैंने 2005, 2006 और 2007 को लिया तो इसकी जो वैल्यूज है इसको हमें लिखना पड़ेगा 2006 के सामने। यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमें जो एवरेज लेनी थी वो 2004 से लेके 2006 की लेनी है। तो मैं 2004 से वैल्यूज को प्लस करता हूँ। 2004 की है 140, जबकि 2005 की है 158, जबकि 2006 की है 180। इन तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 478। इसी तरह स्टूडेंट अब 2004 को छोड़ के 2005, 2006 और 2007 इन तीनों को पकड़ना पड़ेगा। जब मैं 2005, 2006, 2007 को जमा करूंगा इन तीनों की आएगी स्टूडेंट 534। इसी तरह स्टूडेंट अब मुझे 2006, 2007 और 2008 इन तीनों को प्लस करना है। 2006 की वैल्यू है 180, 2007 की वैल्यू है 196, जबकि 2008 की वैल्यू है 210। इन तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 586। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट 3 ईयर की अगर हम निकालेंगे 2007, 2008, 2009 तो 2007 की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये हमारे पास है 196, 2008 की है स्टूडेंट 210 और 2009 की है 220। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 626। इसी तरह आखिरी 3 ईयर की निकाल लेते हैं। 2008 की है स्टूडेंट 210, जबकि 2009 की है 220, जबकि 2010 की है 230। इन तीनों को प्लस किया तो स्टूडेंट 660। अब चूंकि कमिंग ईयर आने वाला है उसकी वैल्यू नहीं है तो 3 मूविंग ईयर बन नहीं रहे, आखिरी को भी खाली छोड़ देते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट हमें पहली और आखिरी वैल्यू खाली छोड़ना पड़ती है। अब स्टूडेंट चूंकि 3 ईयर की एवरेज है ना तो 340 को 3 पे डिवाइड करेंगे। पहला तो खाली आ गया। अब 340 को स्टूडेंट 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमारे पास एवरेज क्या निकलेगी इसकी। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 113.3। फिर नेक्स्ट 3 ईयर की निकाल लेते हैं स्टूडेंट जो कि 378 है, उसको डिवाइड करेंगे 3 पे। स्टूडेंट जब भी आप 378 को 3 पे डिवाइड करेंगे इसकी अब हमारे पास मूविंग ईयर की एवरेज आ गई 126। फिर स्टूडेंट 428 को हमने डिवाइडेड बाय 3 करना है। जब 428 को 3 पे डिवाइड करेंगे ये आ गया 142.6, क्योंकि स्टूडेंट हम 3 ईयर की एवरेज निकाल रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमें निकालनी है 478 की एवरेज। जब आप 478 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 159.3। इसी तरह स्टूडेंट 534 को हमें 3 पे डिवाइड करना है। 534 को स्टूडेंट जब 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 178। इसी तरह स्टूडेंट 586 को हमें 3 पे डिवाइड करना है। तो जब भी हम 586 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 195.3। इसी तरह स्टूडेंट 626 को जब हमने 3 पे डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 626 को जब भी 3 पे डिवाइड किया स्टूडेंट ये आ गया 208.6। इसी तरह स्टूडेंट 660 को जब भी हम डिवाइड 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 220। इस तरह आप देख सकते हैं कि 3 मूविंग ईयर की हमारे पास एवरेज आ रही है 113, 126, 142, 159। इस तरह स्टूडेंट हमें 3 ईयर की एवरेज का पता चलता जाता है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, इसमें कहता है डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर डाटा। इस डाटा के लिए आपने ग्राफिकली जो है डिटरमाइन करना है एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपने आंसर को चेक भी करना है। और नंबर 1 पे कहता है मीडियन एंड क्वार्टाइल यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इस्तेमाल करते हुए
आपने क्वार्टाइल और मीडियन फाइंड करना है। स्टूडेंट ये क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी तो उसने हमें क्वेश्चन में दी, चूंकि उसने कहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहता बनाओ तो फिर इस फ्रीक्वेंसी से भी बन जाना था, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें उसके लिए CF चाहिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है स्टूडेंट, मौजूदा फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस जितनी भी फ्रीक्वेंसी सारी ऐड करो, तो प्रीवियस तो 0 थी इसलिए 0 ऐड किया। यहाँ मौजूदा 5 है, इससे पिछली सारी जो दो है वो 7 बन गई। मौजूदा 9 है, 9 से पिछली सारी टोटल करें तो ये 7 है, 9 और 7 16। मौजूदा बच्चों 6 है, 6 में पिछली सारी जमा करो तो वो 16 है, 6 और 16 22। मौजूदा बच्चों 4 है, इससे पिछली सारी इकट्ठी करो तो वो 22 बनती है, 22 में 4 जमा किया 26। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आप काफ़ी दफ़ा पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है। नीचे जो है क्लास बाउंड्रीज ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट मैंने क्लास बाउंड्रीज ड्रा कर ली, जबकि ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करूंगा। सबसे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 27। तो 3 का गैप लेके 27 तक ड्रा करता हूँ। ये लें स्टूडेंट, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर लिया। अब देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि क्लास बाउंड्रीज जब 10 होगी तो 10 पे तो नहीं हम कुछ करेंगे, 20 से इसकी क्लास बाउंड्रीज को ड्रा करते हैं। 20 की फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट वो 2 है, तो क्लास बाउंड्री 20 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है। 20 के सामने मैं 2 पे जाता हूँ यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट जो 30 की क्लास बाउंड्रीज है उसकी कम्युलेटिव 7 है। 30 के सामने जाते जाते 7 तकरीबन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। उसके बाद 40 वाली क्लास बाउंड्रीज की 16 है। 14 के लिहाज से अगर मैं जाऊँ 16 पे तो स्टूडेंट तकरीबन यहाँ पे बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 22 के लिहाज से ढूंढूँ तो 50 पे आ रही है, 50 पे 22, 50 के सामने जाऊँ तो यहाँ पे तकरीबन 22 आएगा स्टूडेंट। इसी तरह 26 को ड्रा करना है तो वो हमारे पास किसके सामने आएगा, 60 के सामने। 60 के सामने जाऊं तो 26 तकरीबन यहाँ पे आएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर 70 के सामने करना है तो 27, 70 के सामने 27 ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे एक काम आपने करना है स्टूडेंट, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। सॉरी, ये तो 3 के सामने 2 के सामने हमें जाना है, 2 तकरीबन यहाँ पे आएगा और ये 20। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पे कम्युलेटिव 7 है, 7 के सामने जाते जाते ये 13 के सामने। फिर स्टूडेंट आगे 16 था, 16 तकरीबन यहाँ पे आता है, ये डॉट यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे 14 की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह स्टूडेंट 22 पे जाना है तो 22 यहाँ से आते आते ये हमारे पास 22 आ रहा है डॉट, और यहाँ पे 15 के सामने। इसी तरह स्टूडेंट 26 है, 26 तकरीबन यहाँ पे आता आता और यहाँ पे स्टूडेंट 60 के सामने। इसी तरह लास्ट पे स्टूडेंट 27 है, ये 27 इसके सामने जाते जाते यहाँ से 70 के सामने आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये 0 से मैं इसको खींचता हूँ और ये हमारे पास जा रहा है ये। इसको स्टूडेंट आपने तवज्जो से समझना है। ये मैंने बना दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसके लिहाज से मैं आपको मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड करके दिखाऊंगा, फार्मूले से भी करके दिखाऊंगा और इसके ऊपर भी आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट आपने इसको तवज्जो से समझना। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्वार्टाइल और मीडियन को फाइंड कर लेते हैं। क्वार्टाइल जो हैं स्टूडेंट मीडियन के थ्रू फाइंड करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट अगर मेरे पास ये एक कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4, ये 1 है, 2 3 4। आपको पता है ये 1/4 कहलाएगा। ये क्वार्टर जो है स्टूडेंट ये 1/4 कहलाएगा कि 4 में से 1/4 हिस्सा। ये स्टूडेंट 2/4 कहलाएगा, कटिंग होने के बाद 2 1 2 2 2 4 1/2। ये स्टूडेंट 3/4 हिस्सा होता है जबकि ये फुल होता है।
तो याद रखना इसी के लिहाज से अब मैं क्वार्टाइल्स आपको मीडियन के लिहाज से सोल्व करके दिखाता हूँ। आपको पता है पहला हिस्सा जो है स्टूडेंट ये 1/4 काउंट होता है, 1/4 nth टर्म। तो स्टूडेंट आपको तो याद होगा आपने एक फॉर्मूला n/2ti टर्म पढ़ा है मीडियन के लिए, तो उससे हमें क्लास फाइंड होती है। अब 1/n4 का मतलब क्या है, n 1 जा n, ये स्टूडेंट अपने पास n/4 th टर्म होगा। n की जगह स्टूडेंट हमें टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अगर मैं ये टोटल फ्रीक्वेंसी करूं तो ये 27 मिलेगी स्टूडेंट हमें। 27 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो ये मुझे मिलेगा 6.75। अब स्टूडेंट ये जो 6.75 आ रहा है ना, ये हमें कह रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ, इससे नेक्स्ट पे जो भी करीब तरीन आ रहा है वो है क्लास मीडियन की। 6.75 से आगे करीब तरीन बच्चों ये 7 आ रहा है, क्योंकि 6.75 के बाद आगे 7 आ रहा है। तो ये है वो मीडियन क्लास जिसने हमें यहाँ से मीडियन फाइंड करके देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ क्वार्टाइल 1 करके। क्वार्टाइल 1 Q1 के लिहाज से स्टूडेंट मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ L प्लस H/F n/4 माइनस C। आप तो सोच रहे होंगे आपने तो मीडियन का फॉर्मूला n/2 पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो भी n/4 है तो वही यहाँ पे हमने मीडियन के अंदर यूज करना है क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए। बात आपको ज़हन नशीं करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास ये है स्टूडेंट, L कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 20 है, तो L की जगह मैं लगा देता हूँ 20। H जो है स्टूडेंट, H कहते हैं क्लास इंटरवल, 20 और 30 के दरमियान 10 का वक्फा है, इंटरवल वक्फे को कहते हैं। F फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट क्या है 5। इसी तरह n/4 तो हम निकाल चुके हैं जो कि 6.75 है। कम्युलेटिव इस क्लास की नहीं यूज करते, इससे पिछली यूज करते। इस क्लास की 7 थी, इससे पिछली 2 है। तो याद रखना बस कम्युलेटिव हम इस क्लास से नहीं पकड़ते, बाकी सारा कुछ इसी क्लास है। कम्युलेटिव इससे प्रीवियस इस्तेमाल होती है। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया 20, यहाँ पे 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2। 6.75 में से अगर 2 माइनस करूँ तो स्टूडेंट ये आता है 4.75। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट आ गया 20, 2 को 4.75 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9.5। 20 में अगर मैं 9.5 को प्लस कर दूं तो स्टूडेंट ये अपने पास आएगा 29.5। अब ये क्वार्टाइल 1 मीडियन के थ्रू मैंने निकाल तो लिया, अभी मैं आपको ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अब देखें स्टूडेंट, अपने पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तकरीबन 6.755, 7 के करीब तरीन, और ये जो हमारे पास मीडियन क्लास आई क्लास बाउंड्री से 29.5। अब तवज्जो रखिएगा यहाँ पे 7 वाली ये जा रही है, लेकिन 6.5 इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये ले यहाँ से मैं लेके आता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास पड़ी है 10, 20, 30। 30 से थोड़ा सा पीछे होता है 29.5, तो यहाँ पे ये ले मैं 30 से थोड़ा सा पीछे। तो ये देखें मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू इसको ड्रा भी कर दिया और मैंने फाइंड भी कर दिया। इसको कहते हैं स्टूडेंट क्वार्टाइल मीडियन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अभी तो स्टूडेंट मैंने एक निकाली है, अभी मैंने इसका 1/2 भी क्वार्टाइल Q2 निकालना, जो कि 1/2 n टर्म होगा। 1/2 का मतलब है स्टूडेंट ये n/2 th टर्म होगा। n की जगह n की वैल्यू 27/2, 27 को 2 पे डिवाइड किया 13.5। 13.5 का मतलब है स्टूडेंट इससे अगली करीब तरीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढी जाए। 13.5 से अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है, तो इससे हमें ये हिंट होता है इस क्लास का इस्तेमाल किया जाए। अब स्टूडेंट मीडियन फॉर्मूला Q2 के लिए, क्वार्टाइल 2 के लिए हमने निकालना है L प्लस H/F n/2 माइनस C। L की जगह इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री स्टूडेंट अपने पास 30 है। H जो है, H हमारे पास है क्लास इंटरवल 10 का है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट 9 है, वो मैं नीचे 9 लिख देता हूँ। n/2 तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 13.5। कम्युलेटिव मैंने कहा था इस क्लास की नहीं लेते, इससे प्रीवियस लेते, तो प्रीवियस 7 है। ले जी स्टूडेंट, यहाँ पे 30 आ गया प्लस 10/9 आ गया। 13.5 में से 7 निकाला तो ये आ गया 6.5। अब स्टूडेंट 6.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके और हमें 9 पे डिवाइड करना है,
तो अगर मैं 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 पे डिवाइड करूँ, तो देखते हैं इससे क्या आंसर मिलेगा। स्टूडेंट इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा तो ये मेरे पास आ गया 7.2। 30 में 7.2 ऐड करेंगे तो 37.2 आ जाएगा। अब इसको भी स्टूडेंट मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर ड्रा करके दिखाता हूँ। पहले तो हम जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो कि 13.5 है। तो स्टूडेंट 13.5 हमारे पास कहाँ पे आएगा? इसके करीब 316। स्टूडेंट 16 की तो ये जा रही है 13, फिर यहाँ पे आएगी तकरीबन 13.5। तो 13.5 की मैं लाइन खींचता हूँ। 37.2 बच्चे 40 के करीब करीब आएगी, तो ये ले मैं 40 से थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ और बताता हूँ कि ये 37.2 है। इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जरिए इसको ड्रा करके भी दिखाना है, फॉर्मूले से मैंने फाइंड करके भी दिखाया। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम Q3 निकाल के दिखाते हैं। क्वार्टाइल 3 जो है, क्वार्टाइल 3 में हमारे पास 3/4 n टर्म हो गया, क्योंकि ये 3/4 हिस्से को कहते हैं। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 3n/4, जबकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 27 डिवाइडेड बाई 4। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 20.25 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वार्टाइल 3 किसके थ्रू मीडियन फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस H/F 3n/2 माइनस C। L की जगह स्टूडेंट लोअर क्लास बाउंड्री 20.25 के करीब 322 आ रहा है। इस क्लास को अब हम पकड़ेंगे, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है स्टूडेंट 40। 40 ले लेते हैं। H की जगह H की वैल्यू स्टूडेंट इसमें वक्फा 10 का है। F की जगह फ्रीक्वेंसी जो है 6। 3n/2 जो है स्टूडेंट इसकी जगह 20.25, जबकि C कम्युलेटिव की जगह 22 से पिछली 16। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 40 प्लस 10/6। 20.25 में से अगर मैं 16 निकालूं तो स्टूडेंट ये आएगा 4.25। अब 4.25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर मिलता है हमें। स्टूडेंट ये अपने पास आ गया 7.08। तो मतलब 40 में प्लस करेंगे 7.08, इन दोनों को प्लस किया तो 47.08। अब स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20.25, जो कि 22 के करीब 3 आएगी। तो 22 तो हमने लगाया है और 20.25 स्टूडेंट तकरीबन यहाँ पे आएगी। इस लाइन को खींचते हैं, फिर 47 50 से थोड़ा पीछे ही होता है। तो ले स्टूडेंट क्वार्टाइल 3 को भी मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर आपको ड्रा कर दिया। इसको कहते हैं क्वार्टाइल को मीडियन के थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर ड्रा करना। तो स्टूडेंट मीडियन और क्वार्टाइल का तो काम मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 में उसने कहा था मोड फाइंड करो यूजिंग हिस्टोग्राम, तो मैं हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट आपको मोड फाइंड करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट अब हमने मोड को यहाँ पे सॉल्व करना है, तवज्जो रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मोड को फाइंड करो यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके। स्टूडेंट इसके लिए भी एक वाई एक्सिस चाहिए, हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज ड्रा कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर सिंपल फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम के जरिए मोड निकालने के लिए सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम्युलेटिव नहीं। 9 सबसे हाईएस्ट है, तो 9 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से लेके 20 तक जो क्लास बाउंड्रीज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। तो हम 10 से लेके 20 वाले हिस्से को 2 तक बढ़ा लेते हैं। 20 से 30 वाले की 5 है, तो इस हिस्से को स्टूडेंट हम 5 तक बढ़ा लेते हैं। फिर 30 से 40 वाले की 9 है, स्टूडेंट इस हिस्से को हम 9 तक बढ़ा लेते हैं। इसी तरह 40 से 50 की 6 है, तो स्टूडेंट 6 से इसको बढ़ा लेते हैं। 50 से 60 की 4 है, तो स्टूडेंट इसको 4 तक बढ़ा लेते हैं। और लास्ट वाले की 1 है, तो स्टूडेंट इसको 1 तक बढ़ा लेते हैं। हिस्टोग्राम तो स्टूडेंट मैंने आपको ड्रा करके दिखा दिया, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ के साथ अब बताऊंगा कि मोड कैसे फाइंड होता है। स्टूडेंट मोड का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय
2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब स्टूडेंट मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास को लेते हैं। ये ले मैं बाकी क्लासेस छोड़ देता हूँ, एरो इस क्लास के आगे लगाता हूँ। मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्लास का इस्तेमाल करते हैं। एल की जगह लोअर क्लास बाउंड्री 30 इस्तेमाल करेंगे, एल की जगह 30। FM मॉड्यूल को कहते हैं, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है। F1 उस मॉड्यूल से प्रीवियस को कहते हैं जो कि 5 पड़ी हुई है। इसी तरह स्टूडेंट नीचे भी 2FM की जगह 9, F1 की जगह नेक्स्ट को कहते हैं 6 को, और इसी F1 की जगह 5 ही होती है स्टूडेंट, जो कि पहले लगा चुके हैं। F2 की जगह नेक्स्ट जो है 6 और मल्टीप्लाई H की जगह 10। H क्लास इंटरवल को कहते हैं 30। 9 में से 5 गया तो स्टूडेंट 4, 2 9 18, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह स्टूडेंट ऊपर अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 40। 30 प्लस 4 को 10 से किया 40, जबकि 18 में से 11 गया तो 7। अब स्टूडेंट 40 को यहाँ पे 7 पे डिवाइड करके देखते हैं और हमारे पास क्या आंसर आता है। 40 को 7 पे डिवाइड करके देखा तो स्टूडेंट ये हमारे पास आया 30 प्लस 5.7। 30 में अगर मैं 5.7 को ऐड करूं तो 35.7। अब 35.7 मोड आ चुका है। ये मैथमेटिकली ग्राफ के ऊपर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट आपने जाना है, मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को सबसे हाईएस्ट कॉलम के ऊपर जाना है। सबसे हाईएस्ट कॉलम से पहले जो हमारे पास कॉलम होगा उसकी स्ट्रेट लाइन को हाईएस्ट कॉलम के साथ ऐसे मिला दें। अब ऊपर जो रेक्टेंगल शेप है इसके दोनों वर्टेक्स को आपस में मिला देना स्टूडेंट। हमने जहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स मिल रहे हैं हमें यहाँ से एक सेंटर पॉइंट मिल रहा है। इस सेंटर पॉइंट को स्टूडेंट हम पकड़ेंगे और इस तरह ड्रा कर देंगे। ये जहाँ पे आके ड्रा होगा स्टूडेंट वो अपने पास 35.7 होगा। इस तरह देखिए हमने मैथमेटिकल मोड मीडियन को ग्राफ के ऊपर भी, हिस्टोग्राम के ज़रिए मोड को और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए मीडियन को, दोनों को हमने डिटेल में फाइंड कर लिया। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।